जानकारी दे दें। इस पर अपडेट तो सामने आ रहा है, लेकिन हालांकि अब इंतजार करना होगा कि हाईकोर्ट का फैसला क्या सामने आता है और इन बच्चों का, इन छात्रों का क्या होगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। झारखंड से बड़ी खबर। झारखंड के चुनावी रण में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लातेहार, पांकी और चतरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। तो सीएम मोहन यादव ने झारखंड में जीत का दावा किया है। कांग्रेस के काल में झारखंड विकास की गति में पिछड़ा है, ये उन्होंने कहा। झारखंड में डबल इंजन की सरकार बने, सीएम की ओर से यह भी कहा गया। झारखंड को डबल इंजन सरकार का फायदा होगा, इसका जिक्र भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। तो झारखंड दौरे पर हैं सीएम मोहन यादव, झारखंड में जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में झारखंड विकास की गति में पिछड़ा, इसकी भी उन्होंने जानकारी दी। हाँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। झारखंड, बिहार, ये हमारे अपने पूर्वांचल के वो हिस्से जहाँ हमारी सनातन संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी है। काल के प्रभाव में कांग्रेस के नेतृत्व में या कांग्रेस के साथ वालों कारण से ये विकास के क्रम में पिछड़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पुनः गति पकड़े, इसलिए डबल इंजन की सरकार बने। मैं इस उम्मीद के साथ झारखंड जा रहा हूँ। झारखंड में लग भी रहा है जिस प्रकार से जनता विश्वास कर रही है, और हरियाणा के जीतने के बाद, माननीय मोदी जी की तीसरी सरकार बनने के बाद तो उम्मीद और बड़ी है। मैं उम्मीद करूंगा कि पूरा वर्तमान की दुनिया के इस परिदृश्य में भारत एक ताकत बन के निकलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। झारखंड में चुनाव है और उससे पहले लगातार बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। संदीप हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए चुनाव का माहौल है और ऐसे में बयानबाजी का दौर भी जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो बयान दिया है और दौरे पर भी है, दौरा उनका कितना महत्वपूर्ण है, और साथ ही जिस तरह से जीत का अभी से दावा कर रहे हैं चुनाव से पहले ही, तो क्या कहें, विश्वास या फिर अति आत्मविश्वास? देखिए, बीजेपी तो आत्मविश्वास से लबरेज है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से उसको जीत मिली है और उसके बाद में जो राज्यों के नतीजे आए हैं, इसको देखते हुए आत्मविश्वास से लबरेज है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव का इस्तेमाल बीजेपी इससे पहले भी अलग अलग प्रदेशों में कर चुकी है और वहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा है। बीजेपी का यह मानना है कि मोहन यादव को जिन जिन जगहों पर भेजा जाता है वहाँ पर फ़ायदे होते हैं, और वैसे भी ओबीसी का एक बड़े चेहरे के तौर पर पहचान मिल रही है डॉक्टर मोहन यादव को। और इसके अलावा जातिगत समीकरणों को साधने के लिए और विकसित नए दौर की बीजेपी का चेहरा कैसा होगा, ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर उनको अलग अलग प्रदेशों में भेजा जा रहा है। इससे पहले भी जिन राज्यों में चुनाव हुए उनका इस्तेमाल किया गया था। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव नतीजों को लेकर आत्मविश्वास जता रहे हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जीत उनको मिलेगी, लेकिन जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं सारी पार्टियां इसी तरह जीत के दावे ज़रूर करती हैं। असल फैसला तो नतीजों के वक्त ही आएगा। बिल्कुल, यानी कि संदीप, अब तो भारतीय जनता पार्टी के मन में भी मोहन है। जहां जहां चुनाव होते हैं हम देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। नजर बनाकर रखिएगा आज के दौरे को लेकर। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर बड़ा वार, उन्होंने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के कारण ही देश का बंटवारा हुआ, ये कहा सीएम मोहन यादव ने। देश का बंटवारा कांग्रेस ने मंजूर किया। कांग्रेस के काल में हमेशा दंगे होते थे। कांग्रेस के लोग धर्मों को आधार पर बांटते थे। देश की आर्थिक दुरावस्था के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है, ये भी कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। और अतीत के पाप के कलंक से कांग्रेस मुंह नहीं मोड़ सकती है। देश के अंदर घुसपैठियों को भी कांग्रेस पाल रही है। देखिए, वो कुछ भी कहे, देश अगर बटा है तो उनके कारण से बटा है। कांग्रेस ही थी जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे, तो देश का बंटवारा कांग्रेस ने मंजूर किया। ये कांग्रेस ही थी जब उनके राज्य में हमेशा दंगे होते आए थे। तो इससे कोई कैसे मुंह मोड़ सकता है? जो देश का यथार्थ है, जहाँ जहाँ कांग्रेस के लोग रहते हैं वो हमेशा धर्मों के आधार पर बांटते हैं। देश के आर्थिक दुरावस्था के लिए अगर कोई जवाबदार है तो कांग्रेस जवाबदार है। देश में कुशासन के कारण से अतीत की घटनाएं अगर देश को सहन करना पड़ी, उसमें कांग्रेस की भूमिका है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पे आरोप आएंगे। बोलने से कुछ नहीं होता। इस अतीत के पाप के कलंक से कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हो सकती। हमारे देश के अंदर भी कई सारे घुसपैठियों को कांग्रेस आज भी पाल रही, पोस रही। क्यों कांग्रेस दमदारी से बांग्लादेश की घटनाओं के बारे में नहीं बोलती? क्योंकि उसको वोट बैंक का खतरा लगता है। और मध्य प्रदेश की लाडलियों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें, कल लाडली बहनों के खाते में आएगी